हेलो एवरीवन, मैं हूं एस मनी सर पटना से। और आपने कहावत सुनी है ना कि एग्जाम के पहले क्वेश्चन पढ़ने में दम लगाना चाहिए, लेकिन एग्जाम के दिन क्वेश्चन लिखने में दम लगाना चाहिए। और आज के इस वीडियो में उन सारे मेथड के बारे में बात करने वाला हूं जो टॉपर एग्जाम के उस 3 घंटे में करते हैं। क्या सर सच में उस 3 घंटे में अच्छे से कॉपी रिप्रेजेंट करने से अच्छा नंबर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है मेरे बच्चों। जो मेथड आपको बताने जा रहा हूं ना, कॉपी लिखने के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बारे में, एमसीक्यू के बारे में, कॉपी कैसा रिप्रेजेंट किया जाए, बिल्कुल कंप्लीट और डिटेल्ड वीडियो होगा। अगर इन सारे मेथड को आप मानते हैं और ऐसे ही एग्जाम में रिप्रेजेंट करते हैं कॉपी, तो आप जो यहां आने वाला था आपका 10, 15, 20 नंबर पक्का बेस्ट आ जाएगा मेरे बच्चों। और हां, खराब से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो जो आपका 80 मार्क आने वाला था हो सकता है 60 आ जाए, 59 आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा स्टोरी। 2 स्टूडेंट होते हैं और भी साल भर बढ़िया से पढ़ते हैं, दोनों पढ़ने में तेज होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है ना तो ए का बहुत अच्छा नंबर आता है, लेकिन बी का नंबर खराब आ जाता है। जबकि दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम लिखते हैं। कमी कहां हुई? राइटिंग में। कमी कहां हुई? कॉपी के रिप्रेजेंटेशन में। मेरे बच्चों, राइटिंग तो बहुत अच्छा जरूरी है। कैसा टॉपर का राइटिंग होता है वो भी दिखाता हूं वीडियो के लास्ट में। तो चलिए आते हैं सारी बातों पे ध्यान से कि कैसे हम लोगों को कॉपी रिप्रेजेंट करना चाहिए। देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले हम लोग शॉर्ट आंसर के बारे में बात करेंगे, कैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को लिखें। देखिए वो फालतू का बात नहीं करूंगा कि एग्जाम के पहले आप सारा मटेरियल ले लो, एग्जाम में जाओ, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर जाओ, हॉल के पहले पर्ची, एग्जाम हॉल के आगे पर्ची रहेगा, उस पर्ची में रोल नंबर देख लो, रोल कोड देख लो, तब जाओ। वो सब आप कर लोगे। पानी का बोतल लेके जाओ, वो सब नहीं करूंगा। जो काम की चीज है वो करूंगा। देखिए सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, फिर लॉन्ग के बारे में बात करूंगा। और हां, ये जो तरीका लिखाने का बता रहा हूं ना, एक्चुअली जब चेक करते हैं कॉपी चेक करने वाले, तो उनको एक आंसर शीट आता है और उनको बताया जाता है कि इस तरह से क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन है तो इतना लिखेगा तो उसको इतना नंबर देना है, पूरा लिखेगा तो इतना नंबर देना है, अगर डिफिनीशन लिखता है तो इतना नंबर, फॉर्मूला लिखता है तो इतना नंबर। तो वो सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, चलिए अब देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मेनली होता कैसा कैसा है। कभी कभी डिफिनीशन आपको बोलता है, एक ही क्वेश्चन में 2 डिफिनीशन बोलेगा। कभी कभी आपको डिफरेंस बोलेगा। कभी कभी मेरे बच्चों कोई चीज का फार्मूला बोलेगा कि ये फार्मूला क्या होता है। कभी कभी न्यूमेरिकल बोलता है। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सबसे पहला जो मैंने रखा है सेपरेशन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखने का तरीका, सर ये सेपरेशन क्या है? सर बहुत जरूरी है। होता क्या ना, कभी कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कि आपको एक ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बोलेगा फला चीज क्या है, फला चीज का कंडीशन बताओ। तो बच्चा क्या करता है ना कि आंसर लिख देता है फला चीज उसका कंडीशन। देखिए जितना अच्छा आप कॉपी को रिप्रेजेंट करोगे उतना अधिक आपका नंबर आएगा। जैसे मान लीजिए मैं कॉपी चेक करने वाला हूं, मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, सबको दे रहा हूं। मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, सबको मेरे बच्चों में दे रहा हूं 4-4 नंबर, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर दे रहा हूं। लेकिन उसमें एक ऐसा कॉपी हमको मिल गया जिसका आंसर गजब तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, अजब तरीके से। तो वहां पे ना कॉपी में जब चेक करो तो मेरा ना 1-2 नंबर फिसल ही जाएगा, हाथ फिसल जाता है। यहां मैं बोर्ड की बात कर रहा हूं ना, यूपीएससी के भी एग्जाम में अगर बात करेंगे तो अच्छे से आंसर राइटिंग पे बहुत ध्यान देना होता है। वहां भी ना कॉपी चेक करने वाले से 1-2-4 नंबर फिसल जाता है ज्यादा। तो होता क्या है ना कि आपको बहुत जरूरी है आंसर राइटिंग को अच्छे लिखना, कॉपी को सुंदर लिखना। तो देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सेपरेशन मैंने क्या कहा, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको साफ पता चलेगा इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, हिंदी में भी दिखाता हूं क्वेश्चन, इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज में, कि क्रिटिकल एंगल क्या है, इसके कंडीशन को लिखे और इसके रिलेशन को लिखे। तो मैंने क्या किया कि पहले क्रिटिकल एंगल का डिफिनीशन लिखा है, यहां तक देख लीजिए। ठीक है, और यहां पे कंडीशन लिख दिया, जो कि मैंने गलती किया है जानबूझ के। आपको क्या करना चाहिए, जब आपने लिख लिया क्रिटिकल एंगल, इसका कंडीशन में ना कंडीशन लिखिए और उसके नीचे कंडीशन को लिखिए। अब इसी में कह रहा है ना कि एक रिलेशन प्रूव करिए, एक फॉर्मूला को प्रूव करिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच। तो देखिए मैंने क्या किया, एक्चुअली इसमें 3 क्वेश्चंस है, क्रिटिकल एंगल, उसका कंडीशन और फॉर्मूला प्रूव करना। तो मैंने क्रिटिकल एंगल को अलग सेपरेट कर दिया, हालांकि मैं यहां हाईलाइट किया हूं। जब आप लिखेंगे ना तो एक क्वेश्चन ऊपर लिखेंगे और अगला में जहां पैराग्राफ खत्म होगा उसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। अगर लगे आपको ना कि थोड़ा जगह छोड़ना चाहिए तो एक लाइन छोड़ दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा कॉपी। तो यहां मेरे बच्चों रिलेशन को प्रूव किया। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सेपरेशन का रूल अपनाइएगा। कब? जब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस रहेगा तब। और डायग्राम वगैरह बनाते चलिएगा, उसके बारे में बात किया हूं आगे। दूसरा मेरे बच्चों सिंबल मीनिंग है।
देखिए कभी कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा कि इस चीज का फॉर्मूला लिखे, तो हम लोग फॉर्मूला लिख देते और सोचते हैं कि हमारा आ गया, नहीं मिलेगा नंबर। और वैसे ना जब एग्जामिनर चेक करता है, जब कॉपी चेक करने वाले लोग कॉपी चेक करते हैं, तो उनको अंदर से डाइजेस्ट ही नहीं होता है कि इस बच्चा को हम नंबर कैसे दें। जब तक उनको डाइजेस्ट नहीं होगा वो नंबर कैसे देंगे। तो इसीलिए क्या होता है मेरे बच्चों कि जैसे एक क्वेश्चन है कि फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूला को लिखे, ठीक, तो मैंने लिखा है कि फ्रिंज विड्थ को बीटा को दिखाते हैं, लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, कैपिटल डी स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, उस तरह से मेरे बच्चों स्मॉल डी सोर्स के बीच का डिस्टेंस है, यहां स्मॉल डी देख लीजिए। तो ये मीनिंग को लिखिए, उसके बाद फॉर्मूला लिखिए। और इसमें भी मैंने एक गलती किया है। क्या गलती किया है आगे आपको पता चलेगा अगले पॉइंट पे। क्लियर? तो अगला पॉइंट कि जब भी किसी चीज को लिखे तो उसका मतलब लिख दे कि आप लैम्डा से वेवलेंथ को दिखा रहे हैं, इस सैंपल से फला चीज को दिखा रहे हैं, इस सैंपल से फला चीज को दिखा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि फार्मूला बिलो। फार्मूला बिलो क्या है कि जैसे आपने कोई भी चीज लिखा, अब उसका फॉर्मूला लिखना है डिफरेंशिएशन के बाद, तो क्या करते हैं कि वहीं पे फॉर्मूला लिख देते हैं। जैसे मैंने यहां पे किया, देखिए फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल डी। ऐसे नहीं करना, देखो एक आप इसको देखिए और एक आप इसको देखिए, ये आपको कंपेरेटिवली ज्यादा सुंदर लगेगा। पावर के बारे में पूछ रहा है, लेंस के क्षमता के बारे में डिफिनेशन लिख दिया और उसके बाद यहां पे लिख दिया पावर क्षमता P इक्वल टू 1/f, यहां ब्रैकेट दे करके ऐसे करके क्षमता P इक्वल टू 1/f। तो फॉर्मूला को ना नीचे लिखिए और ऐसे घेर करके लिखिए। जैसे देखो यहां भी मैंने सेपरेशन यूज किया है, इसमें दो क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, तो ऊपर एक आंसर लिखा, एक आंसर ऐसे लिखा। हो सके तो एक पेज, एक लाइन छोड़ करके नीचे वाले लाइन में लिखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो ये हुआ एक और तरीका है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि इसके बीच का डिफरेंस लिखे। आप लोगों ने देखा होगा उस चीज को, जैसे रियल इमेज वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंस 10th में पढ़े होंगे, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच का अंतर। और वैसे ही देखिए यहां पे, वैसे ये सब पीडीएफ डाउनलोड अगर करना चाहते हैं ये सब क्वेश्चन का, तो मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूं कि ये कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। तो वो बताता हूं, पहले ध्यान से सुनिए। तो मैंने बोला जैसे यहां पे क्वेश्चन है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बीच का डिफरेंस, तो मैंने क्या किया, डिफरेंस को टेबल में बना के लिखा है। इससे ये सुंदर लग रहा है। जब कॉपी चेक करेगा ना तो कॉपी चेक करने वाला को साफ पता चलेगा, यार 4 अंतर लिखा है, चलो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर का है, दे दिया खट से, उसको टेंशन ही नहीं है। एक मैं आपको ये दिखाता हूं, ये देखिए डिफरेंस वाला क्वेश्चन, ये डिफरेंस वाला, इसमें भी डिफरेंस लिखना है, अंतर लिखना है, ये देखो अंतर। इसमें पता नहीं चलेगा कॉपी चेक करने वाला को, तो अंदर से ना वो झुंझला जाएगा, चिढ़ जाना, और आपको 5 नंबर का क्वेश्चन तो 3 नंबर दे देगा। तो आप कोशिश करो कि उनको कॉपी चेक करने में कितना सहूलियत होगा, कितना उनको सुविधा होगा, जितना उनको सुविधा होगा उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। तो ये क्लियर। अब आगे आते हैं। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया कि ऐसे लिखना है इन सब चीजों को। डिफरेंस वाला को टेबल बना के लिखना है, फॉर्मूला को डिफिनेशन के बाद नीचे लिखना, इसका मतलब लिख देना है कि एफ का मतलब फोकल लेंथ, जैसा कि मैंने यहां बता दिया कि सब का मतलब लिख देना है, ये करना है। अब देखिए सबसे जरूरी होता है 5 नंबर लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन। वो इसलिए जरूरी होता है ना लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको 5-5 नंबर मिलता है। 2 नंबर वाला में तो चलिए 2 नंबर दे भी देगा, 5 नंबर वाला में ना बहुत मुश्किल से होता है कि कॉपी चेक करने वाला से 5 में 5 नंबर ले आए। और जो लोग 99 लाता है, 98 लाता है, 95 लाता है, वो इसी नहीं लाता, वो 5 में ना 5 नंबर छीन के लेता है कॉपी चेक करने वालों से। उसको कैसे लिखना है वो बताता हूं, लेकिन इससे पहले एक चीज और कि बीच में कैसे कॉपी को रिप्रेजेंट करना है। बीच में जैसे कॉपी लिखना है तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन कैसे लिखना है वो मैंने बता दिया। देखिए पहला तो एग्जाम में क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा ना कि आपको माइंडसेट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन हमको आता है, जो आएगा उसको टिक लगाते चलिएगा, ठीक। और दूसरी बात ये होता है कि कभी कभी ना कोई क्वेश्चन का आंसर ना कोई दूसरे क्वेश्चन में रहता है, तो उससे भी आपको अंतर पता चल जाएगा। वो भी मेरे बच्चों आपको पता चल, जैसे किसी क्वेश्चन में बोल देगा मेरे बच्चों कि ये चीज कितने प्रकार का होता है, और आगे देखेंगे तो क्वेश्चंस रहेगा ये चीज 2 प्रकार का होता है, इन दोनों का नाम लिखे, वही चीज के बारे में तो बता देता है ऐसे। तो एक फायदा ये, दूसरा 2-3 लाइन का गैप, नहीं 3 लाइन बोलना बेवकूफी होगी, 2 लाइन का गैप। जैसे आपने क्वेश्चन 1 लिखा, अब क्वेश्चन 2 लिखना है, तो क्वेश्चन 1 जहां खत्म हुआ तो क्वेश्चन 2 लिखने के लिए एटलीस्ट 2 लाइन का गैप दीजिए और उसके बाद क्वेश्चन 2 का आंसर लिखिए। उससे क्या होगा ना कि चेक करने वालों को पता चलेगा साफ साफ। और एग्जाम में बहुत कॉपी होता है, टेंशन नहीं लेना, बहुत कॉपी होता है, ठीक। अगला मेरे बच्चों की
हेडिंग, अंडरलाइन, डायग्राम, ये सब यूज करना है। खास करके जब साइंस या मैथ का दे रहे हैं एग्जाम, साइंस का दे रहे हैं, तो उसमें हेडिंग, जैसे कोई चीज लिखे तो उसका हेडिंग लिखिए कि ये हेडिंग है। जैसे मैंने यहां पे दिखाया था, ये देखिए, अगर मैं यहीं पे दिखा दूं आपको तो देखिए यहां जो क्रिटिकल एंगल मैंने लिखा, यहां पे आप हेडिंग बना सकते थे क्रिटिकल एंगल और उसके नीचे डिफिनेशन लिख सकते थे। यहां जो रिलेशन लिखा इसको बीच में हेडिंग बना के नीचे रिलेशन लिख सकते हैं, अंडर और हेडिंग को अंडरलाइन कर सकते हैं। उससे पता चलेगा कि यहां क्रिटिकल एंगल लिख दिया है, यहां ये लिख दिया है, तो वो कॉपी चेक करने वाला को ना चेक करने में सहूलियत होती है। आगे और क्या है, जो आता है वो पहले लिखें। होता है क्या ना कि हम लोग चाहते हैं कभी कभी कि क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिख दें भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 2 पहले लिख दे भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 3 लिख दे पहले भाई साहब। ऐसे नहीं होता भाई साहब, पहले आपको अगर तीसरा आता है तो तीसरा ही लिखे। और ऐसे गलती मत करेगा कि तीसरा का ए यहां लिखे, तीसरा का बी वहां लिखे। अगर मजबूरी है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर से बात वही है ना कि कॉपी चेक करने वाला को कॉपी चेक करने में आसानी हो। जैसे 3 में 2 क्वेश्चन ए और बी, तो 3 का ए और बी वहीं लिखिए, 3 का ए आंसर, फिर नीचे जब खत्म हो जाता है एक लाइन छोड़ के 3 का बी आंसर, तो उससे आसानी होगा उसको कॉपी चेक करने में। तो ये हो गया बच्चों कैसे कॉपी रिप्रेजेंट करना है, ये हो गया कैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करना है। लॉन्ग आंसर में आता हूं, लेकिन अगर एमसीक्यू की बात करेंगे ना, तो देखिए एमसीक्यू को शुरू में रंगते मत जाइएगा, ओएमआर शीट में गलती लोग करते हैं। और वहां क्या करना है एमसीक्यू क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि पहले जो भी है उसका आंसर लिख लेना है, टिक लगाना है जो भी, और रंगने के लिए लास्ट में कलर करने के लिए कम से कम ना 10-15 मिनट का टाइम बचा के रखिएगा, या आधा घंटा पहले रंग लीजिएगा जो आएगा वो। नहीं तो कितना आदमी कह रहा है एग्जाम के टाइम में रंग भी नहीं करता, इसी में लगा रह जाता है ना कि हम तो बना लिया, रंग ही नहीं पाता है, और फिर आता है कॉपी छीन के लेके चला जाता है टाइम खत्म होने पे, तो वो परेशानी हो जाती है। चलिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे लिखे उसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, ओके। हाँ देखिए मेरे सामने एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, पीडीएफ मैंने बच्चा लोग को दिया है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन, इसको देखिए। जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से तो आपको साफ पता चलेगा कि एक क्वेश्चन है। यहां देखिए, एक सेकंड, हाँ, एक क्वेश्चन है कि इस फॉर्मूला को हमको प्रूव करना है। 5 नंबर में आता है, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक। तो इस समय पता नहीं व्हाइट के कारण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये तो मुझे नहीं आइडिया, बट मेरे ख्याल से दिखना चाहिए। या एक काम करता हूं, लाइट बंद करता हूं, लाइट बंद करूंगा ना तो अच्छे से दिखेगा। प्लीज वेट मेरे स्टूडेंट्स, अब इसको दिखना चाहिए, ठीक है, क्लियर कट दिखना चाहिए। हाँ, तो मैंने क्या बोला आप लोगों को कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला 5 नंबर के क्वेश्चन में एक तरीका होता है कि जब किसी आंसर को लिखते हैं तो वहां लेट जरूर लिखिए। आजकल बच्चे इस चीज को भूलते जा रहे हैं, मतलब आंसर लिखना हो तो बस लिखना शुरू कर देते हैं कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर नहीं। जैसे मैंने लिखा लेट पी क्यू इज अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, माना कि पी क्यू हमारा एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो जो आप डायग्राम बना रहे हैं उसके बारे में लिखिए कि किसको क्या माने हैं, किसको नहीं माने। उसमें मेरे बच्चों कम से कम 1 नंबर रहता है। ऐसा कोई ऑफिशियल बात नहीं है कि 1 नंबर मिलता है, लेकिन उससे ना बोला जाता है कि अगर किसी चीज को लिख रहे तो आपको पता है कि इसको ये माने हैं, इसको ये एज्यूम किए, इसको ये एज्यूम किए हैं, तब जाके वो आंसर लिखिए। पहला ये। दूसरा देखिए, दूसरा क्या, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां देखिए, tan अल्फा की वैल्यू mn/no मैंने लिखा है, ठीक, और अल्फा इक्वल टू mn/no लिखा, तो tan अल्फा को मैंने अल्फा में बदल दिया। क्यों बदला, क्या वजह है बदलने का, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। जो मैंने यहां लिखा है कि अल्फा बीटा गामा काफी छोटा है, इसीलिए मैंने ऐसे किया है। tan अल्फा को अल्फा ले लिया है, tan बीटा को बीटा, tan लेमडा को लेमडा, और लास्ट में जब प्रूव हो जाए तो प्रूव करिए। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 3 पॉइंट याद रखिएगा। पहला तो लेट लिखना है, दूसरा बीच में अगर कुछ भी स्टेप करते हैं तो उसके बारे में ब्रैकेट में लिख दीजिए। जैसे मैथ में जब कोई फार्मूला लिखते हैं और उसके बदले कोई फार्मूला रखते हैं, एक फार्मूला के अंदर दूसरे का मान, तो बगल में लिखिए कि ये फार्मूला इसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहां लिखा भी है कि इंस्टॉल एमिंग हाई ऐप। एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल करेंगे ना तो सारा ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको, हम बताते हैं कि कैसे मिलेगा, ठीक है, यस। और ये मेरे बच्चों देख लीजिए, लास्ट में प्रूव करिए, ठीक है, ओके। अब मैं बताता हूं, टॉपर का राइटिंग दिखाता हूं। देखिए पहले टॉपर का राइटिंग देख लीजिए, देख रहे हैं, प्रिज्म के 2 सतह पर, देखिए कितना सुंदर में लिखा हुआ है कि हिंदी में राइटिंग है, ऐसे इंग्लिश में भी होता है। तो कोशिश करिए ना कि राइटिंग जितना सुंदर बना सके, और इसके लिए पहले आपको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट देंगे तभी आप राइटिंग सुंदर बना पाएंगे, अदरवाइज आपको परेशानी होगी। और ये जो राइटिंग वगैरह है, पीडीएफ वगैरह, वो कहां से मिलेगा मैं बता दिए देता हूं आपको। 1 सेकंड वेट करिए, पहले लाइट ऑन कर लेते हैं। हाँ, तो ये पीडीएफ वगैरह चाहिए ना मेरे बच्चों, तो इसके लिए एक तो हम लोगों का एप्लीकेशन है एमिंग हाई, जो मैंने अभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिया, तो उसको एमिंग हाई ऐप में भी आपको मिल जाएगा।
ठीक है। या अगर आप स्टेट बोर्ड में के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी माध्यम स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक, तो स्टेट बोर्ड के लिए हम लोग का टेलीग्राम चैनल एमिंग हाई हिंदी के नाम से उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। और अगर सीबीएसई से है ना तो एमिंग हाई के नाम से टेलीग्राम चैनल उसमें ज्वाइन हो जाएगा। पीडीएफ वगैरह रेगुलरली मैं आप लोगों को शेयर करते रहता हूं। साथ साथ में ये हम लोगों का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मैं बता देता हूं, एक सेकंड। ये हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है 9905, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये तो इस पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इस पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, इस पे भी। ओके, आशा करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कॉपी एग्जाम में लिखना है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा। दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, मैं तो आपके साथ हूं ही, आपके लिए खड़ा हूं मेरे बच्चों। आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस चीज को अगर कमजोर स्टूडेंट भी अपनाते हैं ना, अच्छा नंबर ले आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। और याद रखिएगा मेरा बात कि वो आप ही इंसान हैं जो अपने फैमिली के स्थिति को बदल सकते हैं। वो आप ही इंसान है जो अपने फैमिली को यहां से यहां लेकर जा सकते हैं। और याद रखिएगा फिर से वही डायलॉग कि शीशम के लकड़ी के जैसा नहीं है कोई लक्कड़ में, और एस मनी सर के चेला के जैसा नहीं है कोई टक्कर में। जय हिंद, वंदे मातरम। बस मेरे बच्चों दिल लगा के पढ़िए, बताइएगा जरूर कि आगे किस चीज पे वीडियो चाहिए, और आपका राइटिंग कैसा है ये जरूर बताइएगा, कितना अच्छा राइटिंग लिखते हैं। थैंक यू।